जी, आपके संगठन के सदस्यों के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य समाज के बीच में करता है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है हमारे सामने कि जब भी सत्य धर्म के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो अधर्मी लोग, अन्यायी लोग धमकियों से ही सामना करते हैं, लेकिन इन सब धमकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ गुरुवर का आशीर्वाद है, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद है, उनका इन सब धमकियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लगातार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा तो नशा मुक्ति अभियान नहीं चलाया जा रहा है, वह तो दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ शराब के नए ठेके खुल रहे हैं, नई दुकानें खुल रही, दूसरी तरफ वो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं और समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर समाज को कोई नशा मुक्त कर रहा है या नशा मुक्ति अभियान कहीं चल रहा है तो वह भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जो लगातार सतत प्रयास कर रहा है, जिसने कई स्थानों पर अवैध शराब पकड़ाई है और कई गांवों को नशा मुक्त किया है। अगर आप सागर संभाग का देखें तो सागर संभाग में भी 600 से अधिक गांवों में नशा मुक्ति की गई है। पूर्णतया वहां पे नशा प्रतिबंधित किया गया है। हमसे जो हो सकता है हम वो प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए। सरकार का भी आह्वान करते हैं कि अगर वो सच में समाज का हित चाहती हैं, सरकारें समाज को व्यवस्थित बनाना चाहती हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं, तो वह समाज को नशा मुक्त करें। दीदी, यदि जल्दी से जल्दी सरकार नशा मुक्ति नहीं लाती तो अगला कदम भगवती मानव कल्याण संगठन का क्या होगा? देखिए, हमारा अगला पिछला सारे कदम तो यही है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारे प्रयास का ही नतीजा है कि आज 600 से अधिक गांवों को नशा मुक्त किया गया है और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। सरकारें अगर नई कदम उठाएंगी तो समाज तो जागृत होगा ही, है ना। समाज के वोट से ही वो आगे बढ़ते हैं। अगर वो आगे चल के समाज की आवाज़ को नहीं उठते तो इसका परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा। हमारा तो काम केवल समाज सेवा है और हम अपने समाज सेवा में लगे रहेंगे। चले अविनाशी मैया, चले अविनाशी हमारे हमारे वचन सुनत श्री गुरु के वचन सुनते वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा ओम जय गुरुदेव धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, स्वामी गुरु चरणन की जय। सौभाग्य मन आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं समस्त ग्रामवासियों आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बे माते की जय, विजननी जय जय मात जननी जय जय, जय हारिणी अवतारिणी जय हारिणी अवतारिणी अवतारिणी जय जय। कामिनी वरदानी हर सारे कारी नानक जननी जय, तोरे बेगनोर मातु उमा माया ओ मैया उमा माया मोर जगति वे जातो, मोर जगति वे जातो, ओ जननी का
करना, मानवता के पथ पर चलना। ग्राम बहरौल के ग्राम वासियों, आके सच्चे भक्त बनो। ग्राम बहरौल के ग्राम वासियों, आके सच्चे भक्त बनो। ग्राम बहरौल के ग्राम वासियों, आके सच्चे भक्त बनो। गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा। गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। बोले हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। धन्य हुए हैं नैन सभी के जिनने तुम्हारे दर्श करे हैं। इसकी सीमा को तुमने छुआ है, इसकी सीमा को तुमने छुआ है। आज नगर के भाग्य जागे हैं। मासी ममता सब पे लुटा दो, झोली पसारे दर पे खड़े हैं। गुरु की करुणा सब पे लुटा दो, आज सभी के भाग्य जगे हैं। अपनी वाणी सबको सुना दो, आज सभी के पुण्य फले हैं। आज सभी के पुण्य फले हैं। आज सभी के पुण्य फले हैं। सागर में अगर सागर संभाग को देखा जाए तो सागर संभाग में 600 से अधिक गांवों में शराबबंदी हुई है। शराब को पूरी तरह से बंद किया गया है। आज भी मुझे याद है कि मैंने ऐसे ही किसी मंच से ये कहा था कि जिस तरह से आप शंखनाद कर रहे हैं, जिस तरह से आप समाज कल्याण को लेके साधना कर रहे हैं, इसी शंखनाद का प्रभाव होगा कि एक दिन आपके गांव नशा मुक्त होते चले जाएंगे। जो पुराने गुरु भाई हैं उनको याद होगा। और आज देखिए कि ये गुरुवर के आशीर्वाद का ही प्रभाव है, ये आपके शंखनाद का प्रभाव है, ये आपकी साधना का प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात जो गुरुवर ने हमें सिखाई, ये आपके पुरुषार्थ का प्रभाव है कि आज इतने गांव नशा मुक्त हो गए। और निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब पूरा सागर संभाग एक दिन नशा मुक्त घोषित होगा। इसीलिए मुझे चिंता होती है उन परिवारों की जो नशे के व्यवसाय में लिप्त हैं, कि इसके बाद उन परिवारों का क्या होगा, कहां जाएंगे बेचारे। मैं बार बार उनसे कहना चाहती हूं कि समय है, समय रहते अपने इस व्यवसाय को बंद कर दे। कर लिया, पूरे घर ने कर लिया, पूरे घर को आशीर्वाद मिल जाएगा। क्या आपके खाना खाने से, किसी एक व्यक्ति के खाना खाने से पूरे घर का पेट भरता है? नहीं भर सकता। खाना तो आप अलग अलग खाते हैं और साधना को सोचते हैं कि कोई एक ने घर में कर लिया तो सबकी साधना पूर्ण हो गई। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी साधना की आवश्यकता होती है। और गुरुजी ने तो कितनी सरल साधना क्रम बताई है हमें। गुरुवर ने कहा है कि अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं समय दे पा रहे हो, तो भी आप घर से अपने बिना गुरु चालीसा माँ चालीसा किए घर से बाहर मत निकलो। इतना समय तो निकालो कि कम से कम घर से निकलते समय गुरु चालीसा माँ चालीसा कर सको। मंत्रों के उच्चारण का कितना सुंदर क्रम गुरुवर ने बताया कि आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, दो छोटे मंत्र गुरुवर ने हमें प्रदान किए। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। आप कहीं भी रहो, इन मंत्रों का उच्चारण करते रहो, आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, कार्य करने में मन लगेगा। अगर आपके पास और समय है तो आज जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह से आज बीमारियों ने हम सभी को घेर रखा है, उस समय पे आप थोड़ा समय योग के लिए निकालिए। आज छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई उम्र नहीं है फिर भी इतना बड़ा शब्द उनके साथ जुड़ गया कि अरे बच्चे में हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, अरे वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। कभी आपका और हमारा समय था, मुझे तो नहीं याद कि कभी हमारे समय में किसी बच्चे के मुंह से मैंने डिप्रेशन शब्द सुना हो। जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय मुझे
तो याद भी नहीं है कि कभी मेरे सर में दर्द भी हुआ हो। और मेरे ही नहीं, उस समय के किसी भी बच्चे के सर में दर्द नहीं होता था, बुखार नहीं आता था। कभी हम लोग सोचा करते थे स्कूल जाते समय कि आज छुट्टी लेनी है, बुखार आ जाता तो कितना अच्छा होता। आधी उम्र निकलने तक मैं ये सोचती रही कि चक्कर कैसे आते हैं। लोग बोलते चक्कर आ गया, गिर गए। मुझे लगता था कि चक्कर कैसे आते हैं, मतलब क्या होता है, पता ही नहीं था। वो भी तो एक समय था, क्योंकि घर का वातावरण सात्विक हुआ करता था। घर में अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाती थी, रामायण गीता के पाठ हुआ करते थे, बच्चे बैठते थे, इसीलिए वो इन सब चीजों से दूर रहते थे, खुला जीवन जीते थे, अच्छे से परिवार के साथ रहते थे, परिवार का संचालन करते थे। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। क्या है ये? बच्चों को साधना करवाइए, माँ ओम का उच्चारण अवश्य करवाइए। अगर वे माँ ओम का उच्चारण करते रहेंगे तो उससे उन्हें डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होगी। आपका काम आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपके बच्चे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उनको समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनसे बातें करिए कि वो किसी इस तरह के किसी शब्द के बारे में जान भी ना सके। अच्छे संस्कार दीजिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कई ऐसे और आंखें बंद करके गुरुवर के दर्शन करना चाहेंगे तो गुरुवर के सच्चिदानंद अवतार का दर्शन आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। उन दर्शनों को प्राप्त किया है। अगर आप सच्चे गुरुवर के शिष्य हैं, आपने अपने हृदय का पूर्ण साम्राज्य गुरुवर को समर्पित किया है, तो यकीन मानिए कि जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, आप गुरुवर को वहां बुला सकते हैं। गुरुवर तो केवल भक्ति और भाव के भूखे हैं। हमें अपने भावों को जागृत करने की जरूरत है। हर जगह आपको चमत्कार ही दिखेगा, पर उस भाव को अपने अंदर जगाइए। समाज कल्याण का जो प्रण हमने लिया है, उस प्रण को हमें पूरा करना है, जिससे कि जब हम गुरुवर के चरणों में जाएं तो हमारे मन में ऐसे भावना आए कि अरे कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, कोई काम ऐसा अधूरा, कोई भक्ति, कोई साधना, कोई कर्म ऐसा अधूरा तो नहीं रह गया कि हम गुरुवर के चरणों में जाएं और हमें पूर्ण आशीर्वाद न मिल पाए। जिस अभियान में आप लगे हुए हैं, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, धमकियां आएंगी, अब तो खुले तौर पे धमकी देते हैं लोग, लाइव आके धमकी देते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव आपके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम चेतनावान ऋषि के शिष्य हैं। गुरुवर ने कहा है कि अगर आप मानव हो, मानवीय कर्तव्यों को पूर्ण करके आप यहां से जाना चाहते हो, तीर्थों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ। हम चेतनावान ऋषि के शिष्य हैं, हम सत्य बोलने से डरते नहीं। और ब्रह्मांड में दुनिया की बात नहीं करती, ब्रह्मांड की किसी शक्ति में वह ताकत नहीं जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के भक्तों और परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों के कदमों को रोक सके, अगर वो सत्य धर्म की यात्रा पे चल रहे हैं। वह शक्तियां भी
किसी कार्य को आरंभ करने से पहले गणपति भगवान की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वह भी हमारी साधना में विराजमान है। जिन पर गणपति भगवान का आशीर्वाद हो गया, उनके कदम कौन रोक सकता है? जिनकी सहायक शक्तियां खुद स्वयं बजरंग बली हो, भैरव देव हो, उनके कदमों को कौन रोक सकता है? गुरुवर ने हमें वह ज्ञान कराया कि आपकी सहायक शक्तियां भी आपके साथ रहेंगी। बस आप सत्य के मार्ग को कभी मत छोड़ना, क्योंकि साच को आँच नहीं होती। देर लग सकती है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। यह इससे पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हमें सिर्फ उसको समझने की आवश्यकता है। हम एक धर्म योद्धा हैं, तो हमें उस युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। इसी से हम अपने आने वाले भविष्य को बचा सकते हैं, एक सुंदर समाज की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को उस समय पे पूरा कर सकते हैं जिस समय पे स्वयं सच्चिदानंद भगवान उपस्थित है। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, कुछ लोग उनके साथ थे, उनको जाना, उनको समझा और उनके जाने के बाद